कल रात 7:20 से आंखों का बहुत बड़ा तारा दूर होने वाला है। हो जाओ सावधान, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की रूपरेखा ग्रहों ने तैयार कर ली है। अब जैसा ग्रह तुम्हें नचाएंगे वैसा ही तुम्हें नाचना पड़ेगा। तुम सोचोगे आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन इतना ध्यान रखना, हमारी जिंदगी के अंत में सब कुछ सही हो जाता है। और अगर अभी सब कुछ सही नहीं है, मतलब अंत अभी नहीं आया है। गुरुजी ने ग्रह गोचर का विश्लेषण करके एक एक बात अच्छी तरह से समझकर आज के इस खास वीडियो का निर्माण किया है। गुरुजी आपको बताना चाहते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। कभी कभी जोश में आकर आप होश खो देते हैं, बोलने करने में ध्यान नहीं रखते, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। कभी कभी हमारा यही रवैया एक बहुत बड़ी दुश्मनी को जन्म दे देता है। इसलिए आज उस दुश्मन के बारे में भी तुम्हें बताएंगे जो तुम्हारे रास्ते का कांटा बनने वाला है, जो तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ है और तुम्हें गिराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि गुरुजी ने आज की यह वीडियो तुम्हारे भले के लिए बनाई है, इसलिए अपने भविष्य को संभालने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा से सही समय पर परिणाम देने वाली रही है। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो वक्त रहते तुम संभल जाते हो। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पहले से तुम्हें आभास हो जाता है कि जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम की स्थिति बनने वाली है। थोड़ा तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह तुम्हारी राशि में धूम मचा रहे हैं। राहु, केतु और शनि वास्तव में जिंदगी में सुख और दुख इन 3 ग्रहों से ही आता है। कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता है कि इंसान हर समय तरक्की कर रहा होता है, देखते ही देखते उसका घर बन जाता है, बंगला बन जाता है, बड़े बड़े बिजनेस शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम सुनते हैं कि वही इंसान जिसके पास बहुत पैसा था वो रोड पर आ गया। तो ये सब राहु, केतु और शनि के प्रभाव के कारण होता है। तुम्हें आज समझना होगा कि तुम्हें कौन सी गलती नहीं करनी है, ताकि ये तीनों ग्रह तुम्हारी कुंडली में केवल अच्छे ही फल प्रदान करें और तुम्हारी जिंदगी में बुरे फल लेकर ना है। गुरुजी ने आज की वीडियो अपनी सिद्ध शक्तियां के आधार पर बनाई है और तुम्हें यह बताने के लिए बनाई है कि भविष्य फल क्या कह रहा है। तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है और शांत दिमाग से वीडियो को देखना है। मन में कोई ख्याल चल रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उन्हें बिल्कुल हटा दो और एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो सावधानियां आगे तुम्हें जानने को मिलेंगे वो तुम्हारा राहु खराब होने से बचा लेगी। जो उपाय तुम्हें जानने को मिलेंगे वो शनिदेव की ऐसी कृपा बरसाएंगे कि तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। लेकिन तुम्हारे अंदर घमंड आ गया। तुमने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम पर रील देख लेता हूं तो वहीं पर मौका हाथ से निकल जाएगा, इसलिए शांत दिमाग से वीडियो को अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले भगवान कृष्ण के जीतने भी सच्चे भक्त हैं। वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी मात्र 2 शब्द राधे राधे लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनने वाला है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु बलवान है तो आपको प्रसिद्धि मिलती है, व्यापार में तरक्की मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है और पैसा हाथ में टिकने लगता है। अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में लोगों के यही सवाल आते हैं कि गुरुजी, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, हमने हर संभव प्रयास करके भी देख लिया, उपाय भी कर ले, लेकिन बचत हम नहीं कर पाते, पैसा हमारे हाथ में नहीं टिक पाता, तो आखिर इसके लिए क्या किया जाए। तो गुरुजी तुम्हें बहुत राज की गुप्त बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है, राहु हमारी परीक्षा लेता है और इस परीक्षा में जो इंसान सफल हो जाता है, राहु उसका घर खुशियों से भर देता है, उसकी जेब पेशों से भर देता है। तो वो परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में क्या हो सकती है? सबसे पहली बात, दूसरे इंसान को गिरता हुआ देखकर हंसना। ये सबसे बड़ा पाप है। अब इंसान 2 तरह से गिर सकता है। पहला तो यह कि वो रास्ते से जा रहा है, अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर गया, और दूसरा गिरना होता है। कोई इंसान बहुत मेहनती है, लेकिन अचानक उसे किसी की बुरी नजर लगी और वो नीचे गिर गया, मतलब सब कुछ उसने खो दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी इंसान के फिसलने पर उसका मजाक बनाते हैं। कोई गिर गया सामने तो जोर जोर से हंसते हैं। ये राहु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या मान लो कोई मेहनती इंसान ऊपर से अचानक नीचे आ गया और आप उसका मजाक बना रहे हैं, आप उस पर हंस रहे हैं,
आप उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें करने से इंसान का राहु खराब फल देने लगता है। कोई भी गरीब है जो अपना काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका मजाक उड़ा दिया, उसे निर्बल समझकर उसके ऊपर हाथ उठा दिया, या फिर अचानक से बिना किसी को बताए किसी को धोखा दे दिया, तो कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो जाती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। परीक्षा होगी, हर हाल में होगी, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों को खुला रखना होगा और कानों से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि काफी सालों से तुम अपनी जिंदगी में कभी अच्छी स्थिति देखते आए हो, कभी बुरी स्थिति देखते आए हो, और हमेशा से तुमने अपने सपनों को मारा है, खुशियों का बलिदान दिया है। लेकिन तुम्हारे मन में एक उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तक कितना वक्त गुजर गया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो गुरुजी। अब जो तुम्हें बात बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ढाबा बोल रही हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियों से इतना परेशान हो जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कम उम्र में ही घर संभालना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है तो जिम्मेदारियां ढेर सारी सर पर आ जाती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को ये सोचकर निभाना कि मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे महादेव मुझसे कराने वाले हैं। अगर तुमने ये सोच लिया कि मैं आखिर इतना सब कैसे करूंगा, ये मेरे बस का नहीं है, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। क्योंकि शनिदेव कर्म फल डालता है और वो यही चाहते हैं कि उनके सारे भक्त कर्मठ बने, अपने कर्म खुद करे, और कर्म के फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल हमेशा अच्छा मिलता है। अगर तुमने मेहनत की है तो आज नहीं तो कल उसका फल तुम्हें मिलेगा। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम परिस्थिति को स्वीकार करके खुश हो जाते हो या अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना कर करके परेशान रहते हो। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अब ये बात समझ जाओ कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो विधि का विधान होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। हमारे साथ जो होगा वो पहले से लिखा जा चुका है। ऐसे सोचकर हम केवल आप अच्छे काम करें तो शायद मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि आने वाले अगले 10 दिनों में, खास तौर पर कल 7:30 से केतु तुम्हारे कुंडली के छठे भाव में जाने वाला है, तो वो ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में लाएगा। ये खुशियां कोई मामूली खुशियां नहीं होगी। केतु तुम्हारे जीवन में क्या खुशियां लाने वाला है, गुरुजी आके एक एक करके सारी खुशियों के बारे में तुम्हें बताएंगे, और इन खुशियों को सुनकर तुम बड़े खुशी से झूमने लगोगे। लेकिन तुम्हें वीडियो अंत तक देखनी है, क्योंकि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है। इसे मामूली इशारा मत समझना, ये परमात्मा ने तुम्हारे सामने पेश की है, क्योंकि भगवान चाहते तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और वो उपाय जान लो, जिस उपाय को करके तुम जिंदगी में सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ अपना बना सकते हो। आज की यह वीडियो अगर तुमने अंत तक देख ली तो तुम्हारा एक दिन नहीं बनेगा, 2 दिन नहीं बनेगा, बल्कि आने वाला पूरा साल मंगलमय हो जाएगा। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम आधे अधूरे वीडियो को छोड़कर आधा अधूरा पता अधूरा गाला बाग ज्ञान ये प्राप्त करना चाहते हो, या वीडियो को अंत तक देखकर ज्ञान का भंडार हासिल करना चाहते हो। एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हम अक्सर कुछ पाने के बाद थोड़ा बहुत घमंड अपने अंदर ले आते हैं। कुछ ऐसे ग्राहक हमारे होते हैं जो हमारे दुकान पर सालों से आ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी दुकान बड़ी क्या हो जाती है, उनसे बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। पहले हम नौकरी करते हैं तो हमारे पास छोटा पद होता है, प्रमोशन के बाद बड़े पद पर चल जाते हैं तो लोगों से बात करने की तमीज भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत सुंदर पति या पत्नी से शादी कर लेते हैं तो उनका घमंड उन्हें आ जाता है, अपने काम का घमंड आ जाता है, अपने पैसों का घमंड आ जाता है। तो तुम इतना ध्यान रखना, केतु तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने वाला है, तो अभिमान को अपने अंदर पलने मत देना। अगर तुम अपनी खुशियों को बांटोगे, दूसरों के साथ साझा करोगे, उनकी जिंदगी में भी खुशियां लाओगे, तो केतु तुम्हारी जिंदगी और हसीन बना देगा। लेकिन तुमने यहाँ पर लापरवाही दिखाई, छोटा दिल दिखाया, किसी का दिल दुखाया, और कुछ होने के बावजूद भी किसी की मदद नहीं की, तो केतु के साथ साथ राहु भी तुम्हारे ऊपर हावी होने वाला है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए बहुत सावधानी से हमारी बात को सुन लेना। सबसे पहली खुशी तुम्हारी जिंदगी में ये आ रही है कि अगर सालों से विवाह नहीं हुआ था, विवाह के योग भी नहीं बन पा रहे थे,
तो अब पूरी पूरी संभावना है कि शादी का लड्डू तुम्हें खाने को मिल जाए या तुम्हारी बात तय हो जाए, क्योंकि अब तुम्हारी कुंडली में विवाह योग निर्मित हो रहे हैं। लेकिन भी तुम्हें कुछ ऐसे रिश्तेदारों से सावधान रहना होगा जो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करते हैं। ये तुम्हारे लिए कांटा बन सकते हैं, तुम्हारे रास्तों में भी मुसीबतें ला सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर रहना। दूसरी खुशी जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है, पैसों के मामले में बड़ी राहत देखने को मिलेंगे। अगर कहीं पर कोई पैसा अटका हुआ था, मान लो किसी इंसान को अपने उधार दिए थे होगा और वो कई सालों से चुका नहीं रहा था, तो अब उसकी बुद्धि जागृत होने वाली है। उसको अंदर से एहसास कि तुम्हारे पैसे अब चुकाने चाहिए। ये सब ग्रहों का खेल है, भगवान की कृपा है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अभी हाल फिलहाल में किसी भी इंसान को उधार पैसे मत देना। कभी कभी हम दोस्ती के जाल में फंस जाते हैं, कभी भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं और उस इंसान के आगे रहकर मदद कर देते हैं। हम सोचते हैं 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो इंसान हमें पैसे लौटा देगा, लेकिन कर्जा वापस आएगा। लेकिन वो नहीं आएगा जो अभी आप किसी को दोगे। पुराना कर्जा लौट कर आने वाला है। पुराना पैसा जो बकाया था वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर अभी किसी को पैसा दोगे तो उसके आने की संभावना बहुत कम है। तो यहां तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। एक हाथ से ले जरूर सकते हो, लेकिन दूसरे हाथ से देना नहीं है। यानी तुम्हारे घर की लक्ष्मी अभी किसी को देनी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा समय अंतराल अभी चल रहा है जहां माता लक्ष्मी और कुबेर देवता तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें अपने पैसों की कद्र करनी होगी। उस इंसान की कद्र पैसा करता है जो इंसान पैसों की कद्र करता है। वरना जमाने में कई ऐसे लोग दिख जाएंगे जो जुए सट्टे में अपने पैसों को दांव पर लगा देते हैं। ये माता लक्ष्मी को दांव पर लगाने के समान होता है, क्योंकि जो पैसा है उसे हम माता लक्ष्मी का रूप ही तो मानते हैं। लोग क्या करते हैं, ताश खेलने बैठते हैं और अपनी मेहनत का पैसा ऐसे दांव पर लगाते हैं। ऐसे घरों में कभी माता की कृपा नहीं होती, ऐसे घरों में कभी माता लक्षण नहीं टिकती। इतना आप ध्यान रख लेना, ऐसे घरों में केवल भूत प्रेत नकारात्मक बाधाएं ही आती हैं और जिंदगी को बहुत बुरा बनाती है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, क्या मुझे मेरी मंजिल मिलेंगे? अक्सर कमेंट बॉक्स में प्रश्न आते हैं, गुरुजी हमारा भविष्य बताइए, आखिर हमारा भविष्य कैसा है? तो हम तुम्हें बता चुके, तुम्हारी जिंदगी का अच्छा और बुरा 3 ग्रह बनाने वाले हैं राहु, केतु और शनि। तुम्हें इन्हें हर हाल में प्रसन्न रखना होगा। तुम्हें किसी को देखकर हंसना नहीं है, किसी का मजाक तुम्हें नहीं उड़ाना है। अपने घर में जो आपकी पत्नी है, उसके अलावा बाहर किसी दूसरी औरत से संबंध नहीं रखने हैं। किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखना है, किसी का भी भोग नहीं करना है और हमेशा अपनी पत्नी को अपना सब कुछ मानना है। तीसरी बात का ध्यान तुम ये रखना कि अगर तुम RS100 कमा रहे हो तो RS2 RS5 दान जरूर करना चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हो, किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हो, किसी के घर में तुम आटा पहुंचा सकते हो, किसी के घर में राशन पहुंचा सकते हो, किसी के जीवन में किसी चीज की कमी है और वो तुम पूरा कर सकते हो। तो इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हर इंसान के जीवन में कुछ अधूरापन होता है, अगर हम उसे पूरा करें तो ढेर सारे ग्रह ढेर सारी खुशियां हमें देते हैं। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना कि पैसों के मामले में दिखावा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि राहु बलवान होने पर इंसान पैसों से माला माल तो हो जाता है, लेकिन इंसान की घटिया सोच उसका बार बार पैसों को लेकर रोना, हर बार पैसों को लेकर कंजूसी दिखाना या दिल से अपनी जिंदगी को नहीं जीना, ये राहु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि राहु तुम्हारी कुंडली में 3रे भाव में ही बैठा है। ये जो भाव है ये हवालात, जेल, 2 नंबर के काम में फंसना या फिर कहीं से अपमानित होना या आलोचना सहना, ये ऐसे संकेत दे रहा है जिन लोगों की छवि शुरू से साफ रही है, जिन्होंने हमेशा अपने मेहनत का खाया है, किसी का दिल नहीं दुखाया है। वे लोग तो शनिदेव की कृपा पाने वाले हैं, राहु की कृपा पाने वाले। लेकिन जो लोग बार बार दूसरों का खाते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं, किसी का धोखे से जमीन हासिल कर लेते हैं या फिर चोरी करते हैं, चोरी का पैसा हजम कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को शनिदेव का दंड अगले 24 घंटों में ही झेलना पड़ सकता है। अब तुम एक बात का ध्यान रखना कि गुरुजी ने तुम्हारी कुंडली देख ली है। तुम्हारे लिए 3 बड़े ग्रह राहु भी, केतु और शनि तुम्हारी जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों पर भी ले जा सकते हैं और बहुत नीचे भी ला सकते हैं। तुम्हें क्या करना है,
तुम्हें हर शनिवार और हर मंगलवार काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुकड़ी हुई रोटी थोड़ा सा गुड़ के साथ खिलानी है। ये काम तुम हर शनिवार को एक बार करके देखना। जो काला कुत्ता होता है उसका कनेक्शन राहु से भी होता है, और साथ ही साथ शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। यानी एक तीर से दो निशाने यहाँ पर होने वाले हैं। तुम बस अपने आप को ये समझा दो कि इस दुनिया में आगे बढ़ने का, कुछ बढ़ा पाने का एक ही तरीका है कि हम किसी और के आंसू पोंछे, किसी और के दुख के दिनों में उसके काम आए। यही इंसानियत है। अब बदले में हो सकता है लोग तुम्हारे काम नहीं आए, लेकिन जो तुमने अच्छा काम किया वो परमात्मा की डायरी में नोट हो चुका है। इतना तुम ध्यान रखना, जीवन में समस्या आने पर घबराना मत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब भी कोई समस्या हमारी जिंदगी में आती है तो वो अपने साथ उसका समाधान भी लेकर आती है। लेकिन हम इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं, इतना जावलता सोचने लगते हैं, इतना ज्यादा माथा पीटने लगते हैं कि हमें वो समाधान नहीं दिखता और हम रात दिन उस समस्या को सोच सोच कर और परेशान होते हैं। तुम्हें चुपचाप शांत दिमाग से तुम्हारी जिंदगी में चल रही समस्याओं का समाधान खोजना है। तुम्हें निवारण जरूर मिलेगा। साथ ही साथ महंगी चीजों के चक्कर में अभी नहीं फंसना है। जो महंगी चीजें हैं, मैसे हैं, लग्जरी चीजें हैं, वो तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाएगी और तुम लोन के चक्कर में फंस गए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में, उन्हें कुछ चीज पानी है, वो चीज उनकी औकात से बाहर है तो थोड़े बहुत पैसे भर देते हैं और बाकी सारी किस्तें करवा लेते हैं, EMI करवा लेते हैं। यही जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। इन किश्तों को भरते भरते इंसान की जवानी निकल जाती है, उसके सर से बाल चले जाते हैं। लेकिन जो इंसान ये बात जानता है कि मेरी अब भी कार लेने की हैसियत नहीं है, मैं कल आने वाले महीने में 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, जब भी मेरी इच्छा होगी, तब मैं वो कर लूंगा। ऐसा सेल्फ कंट्रोल खुद का होना चाहिए। और बात सिर्फ कार की नहीं है। हमारी चाहतें बहुत सारी है, हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं कि मैं वो लेना चाहता हूं, मैं वो लेनी चाहती हूं। लेकिन समझदार इंसान वो है जो ऐसी जगह पैसा लगाए जहां से उसे पैसा थोड़ा ज्यादा प्राप्त हो, यानी उसका पैसा बढ़े। जिंदगी में पैसा खर्च करना अच्छी बात है। हमें अपने शौक मोच पूरे करने चाहिए, लेकिन हर हाल में मेहनती बने रहना चाहिए। अपने पैसों को कवर करने की आदत तुम्हारे अंदर बनी रहनी चाहिए कि जो खर्चा किया किसी तरह फिर मैं कमाऊं और एक मेंटेनेंस मेंटेन करूं। जिंदगी में हर वक्त हंसी मजाक सही नहीं होती। कभी कभी हमें गंभीर होकर पारिवारिक मुद्दों को समझना भी होता है। इसलिए आप एकदम बिंदास रहना, और जब भी तुम्हारे आसपास कोई बड़े हो तो गंभीरता पूर्वक सबको ये दिखाना कि तुम कितना सोचते हो। वहां पर तुम्हें किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना, अपने सपनों को अपने अनुसार जीना है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें गिराने वाले कई सारे लोग पैदा हो जाएंगे। कई बार तुम्हारे पैसों को गलत बताया जाएगा, कई बार तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाया जाएगा, कभी कभी तो तुम्हें अपने माता पिता से दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिंदगी में हर समय कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। और पीछा करने वाले ये लोग तुम्हारे अपने ही हैं। तुम्हारे आसपास वाले वास्तविकता में जब हमारा अच्छा समय शुरू होता है, तभी जिंदगी के दोगले लोगों की पहचान शुरू हो जाती है। ऐसे लोग तुमसे बात करने में हिचकिचाएंगे और इनका मुंह थोड़ा बन जाएगा, क्योंकि ये अंदर ही अंदर शर्मिंदा है कि आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए और ये कुछ भी नहीं कर पाए। तो इन्हें आप प्रेम से बात करिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जहां से बाहर आए हैं, आप जिन लोगों के बीच पले बढ़े हैं, आज भी आप उनसे बहुत अच्छे से बात करें, ताकि उन्हें इस बात की खुशी हो कि इंसान बहुत कुछ पाने के बाद भी कितना डाउन टू अर्थ है। अब एक उपाय तुम्हें बताना तो चाहते हैं, ये उपाय बहुत ध्यान से सुन लेना। इस उपाय को करने से तुम्हें लाभ जरूर मिलेगा। गुरुजी इस बात की गारंटी देते हैं, राहु, केतु और शनि, ये 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में बवाल मचाने वाले हैं। तो इन तीनों ग्रहों का एक ही ऐसा उपाय प्रदान करेंगे कि तीनों ही तुम्हारी कुंडली में मजबूत हो जाएंगे। तुम्हें शनिवार का दिन चुनना है और शनिवार के दिन एक लोटे में जल लेना है। उसमें तुम्हें 3-4 चीजें डालनी हैं, जैसे कि घी हो गया, काले तिल हो गए, कुछ मीठा आप डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, दही डाल सकते हो, शहद डाल सकते हो। इसे अच्छी तरह से मिलाकर के पीपल के पेड़ की जड़ों में तुम्हें शनिवार के दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच में करना है।
ये जो उपाय है इससे हमारे पितृ देवता अर्पित हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने से इंसान की फूटी किस्मत जाग जाती है और भगवान का सातों से मिलने लगता है। देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसने लगती है। जी हाँ, पिछले 10 सालों से आप अपनी जिंदगी को गरीबी और कंगाली में जीते आ रहे हैं और यह बात सिर्फ आप और भगवान जानते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यार मित्रों की भगवान किसी के साथ गलत नहीं होने देते हैं। भगवान अब आपके साथ जो करने वाले हैं और अगले 24 घंटे के भीतर जो बड़ी घटना आपकी जिंदगी में होने वाली है वह आज तक की सबसे बड़ी घटना होगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा घटना आपकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी घटना है जो अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में घटित होने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई साधारण घटना नहीं है और इस घटना से आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आपको घबराने की और डरने की और चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि यह घटना आपको लाभ दिलाएगा। इस घटना से आपको फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशि वालों के कुंडली में एक बहुत बड़े दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहे हैं, जिस कारण से आपको 5 बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली, 5 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और यह खुशखबरी कोई छोटा मोटा खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी सुनकर आपको मिठाई बांटना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर पूरे 5 करोड़ की संपत्ति आपके नाम होने वाला है, जिससे आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन से सारी समस्या समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में ऐसे समय आएंगे जिससे कि आप अपनी जिंदगी को खुद बदल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को इतनी दिशा दे सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अपने पूर्व समय अवधि में जो भी चीज खाया था वह सब कुछ मिलेगा। चाहे वह प्यार हो या कोई व्यापार है, नौकरी है या फिर कोई दोस्त आपसे अलग हो गया था, आप उनसे दूर हो गए थे या फिर वह आपसे दूर हो गया था, या फिर वह आपसे नाराज हो गया था, या फिर आपने किसी को कोई रुपया पैसा उधार दिया था, आपको मिल नहीं रहा था, तो वह सब कुछ अब मिलना शुरू हो जाएगा और सही होने लगेगा। उसके लिए इस राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी को एक काम जरूर करना चाहिए और वह काम है शनिवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर लड्डू बंटवाते हैं तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपको इन दौर 3 चीजों पर कंट्रोल रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए दोस्तों, इस राशि के जितने भी जातक हैं गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इन लोगों को अपने गुस्से पर और अपनी जिद पर कंट्रोल रखना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग अपने शब्दों पर, अपने वाणी पर और अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया तो फिर आपसे बात धनवान इंसान इस धरती पर कोई और हो ही नहीं सकता। जी हाँ, क्योंकि गुस्से के कारण आप अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अब दोबारा वह गलतियां मत करना जिन गलतियों के कारण आपका पूरा जीवन नष्ट हो गया है, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। देखिए दोस्तों, समझदार इंसान और मूर्ख इंसान में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। मूर्ख इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं और समझदार इंसान दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो अगर आप खुद गलती करके सीखोगे तो उसके लिए यह पूरा जीवन, पूरा उम्र कम पड़ जाएगा। और कोई ऐसे इंसान होते हैं जो कि एक ही गलतियों को बार बार करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता है, इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि कौन सी गलतियों को कर रहे हैं, क्या करने से नुकसान होता है और क्या करने से फायदा होता है। जो इंसान इन चीजों को अच्छे से समझ लेता है वह इंसान सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर पुश्तैनी का बड़ा खजाना आपको मिलेगा। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें कि बहुत बड़ा हाथ मारने का समय आ गया है। आज जो कोई भी इस वीडियो को अंत तक दिखेगा उन्हें यह खजाना हर हाल में मिलकर रहेगा। जी हाँ, क्योंकि आपके ऊपर भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी मेहरबान हो चुके हैं। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपका हर एक सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। हमेशा अपने दिल की सुनो।
वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जी हां, अगर आप अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछने जाओगे तो आप अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप भटक कर इधर ही रह जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आप अपने आप से पूछिए। सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मां की दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। खुद पर विश्वास रखो। तुम वह कर सकते हो जो तुम सोच सकती हो, और तुम बहुत सोच सकते हो जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जी हां, अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिएगा, जी गुरुजी, आपने एकदम सही बोला। देखिए दोस्तों, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बाढ़ पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं, जब आप सफल होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। विशाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं, और आप इतने बहादुर और बुद्धिमान हैं कि लोग आपके सामने टिक नहीं पाते हैं। इसलिए लोग आपकी बुराई करते हैं। लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि आपके सामने बोलने की किसी की औकात है ही नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पीठ पीछे वही लोग बुराई करते हैं जिनकी औकात सामने बोलने की नहीं होती है। इसीलिए लोग अगर आपकी बुराई करें, लोग आपके बारे में गलत गलत बोले, तो आप टेंशन मत लेना और नहीं चिंता करना, क्योंकि अक्सर बात उन्हीं की होती है जिनके अंदर कुछ खास बात होती है। लोग आपकी बुराई तो करेंगे ही, चाहे आप अच्छे कर्म करें या बुरे। इसलिए आप केवल वही करें जो आपको अच्छा लगता है और जो आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है? क्योंकि लोग अमरूद खरीदने वक्त भी कहते हैं कि मीठे हैं ना, लेकिन बाद में उसे नमक लगाकर कहते हैं। तो यह है दुनिया की सच्चाई। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हां, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे कि ढोल और नगाड़ा दोनों बजाना पड़ेगा, और साथ ही साथ पूरे गली मोहल्ले में एक एक करके सबका मुंह मीठा करना पड़ेगा। जी हां, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको अगले 24 घंटे के समय अवधि में प्राप्त होने वाली है। इसलिए अपने सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने मुंह पर ताला लगाकर देखना यह वीडियो, और अगले 24 घंटे तक अपने जुबान किसी के भी सामने मत खोलना। जी हां, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे कोई आसपास ना हो, तभी इस वीडियो को शुरू करना। और जब आप इस वीडियो को शुरू करोगे तो ध्यान रहे कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना बेटा, आपकी तो तकदीर ही बदल गई। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी घटना आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, यह घटना किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, चाहे प्राण ही क्यों ना चली जाए, चाहे जिंदगी ही दांव पर क्यों ना लग जाए, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में जो होने वाला है, यह देखकर और सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी घटना आपके साथ होने वाला है, यह घटना सबका दिल दहलाकर रख देने वाला है। लेकिन इस राज को राज ही रहने देना दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो 24 घंटे के अंदर बड़ी घटना निकलकर आ रही है, कुछ लोगों के लिए यह घटना बहुत बड़ा नुकसानदायक, बहुत बड़ा कष्टदायक साबित हो सकता है, लेकिन यह घटना आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। जी हां, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने उन्हीं प्यारे हाथों से नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां तारा चंडी, जय मां काली का जरूर लिखिएगा। इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी दोस्तों। सभी 33 कोटि देवी देवताओं ने कर दिया है ऐलान, अब आपका जीवन 101% बदल कर रहेगा। जी हां दुश्मन, क्या दुश्मन का पूरा खानदान लग जाएगा, फिर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, और यह बात मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं और फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाली है। जी हां, सबकी हवा टाइट होने वाली है। आपकी तरक्की देखकर
भगवान का ऐसा चमत्कार अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जीवन में होने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बेटा तुम्हारे घर में कोई आने वाला है। जी हां, मेहमान बनकर एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आने वाली है, इसलिए भूल कर भी इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। आज की इस वीडियो को जो नजरअंदाज करेगा वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होगा, सबसे बड़ा महामूर्ख इंसान होगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके दोनों हाथों में सफलता के लड्डू होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाली है और यह खुशखबरी सुनकर आप पागलों की तरह नाचने लगोगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बता दे कि जी, खुशखबरी का आपको कई वर्षों से इंतजार था। वह खुशखबरी अब आपको एक झटके में मिलने वाली है। जी हां, एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि खुशखबरी का कॉल आने वाला है। जी हां, जिससे कि आप खुशी से एकदम उछल पड़ोगे। दोस्तों, खुशखबरी का ऐसा संदेश आपको सुनने को मिलेगा जिससे आप ढोल और नगाड़ा दोनों बजने लग जाओगे। जी हां, बता दें कि ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर राशि बनेगी आपकी राशि, क्योंकि अब घोड़े से भी तेज रफ्तार दौड़ने वाली है। आपकी किस्मत लोग भी अब आपके सामने घुटने टेकने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब होगा आपके जीवन में भयंकर चमत्कार और भयंकर बदलाव। अब आप बिना कुछ किया ही राजा बनोगे। जी हां, तो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे समय में ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसे समय में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं आपकी खुशियों में ग्रहण न लग जाए, आपकी खुशियों में किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि इस तरह के इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि दूसरों की खुशियों से जलते हैं। वह लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का उन्हें कोई गम नहीं है, लेकिन सामने वाला कितना तरक्की कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, इस बात का जरूर ख्याल रखना है। और ऐसे लोग अपने जीवन में ना ही कभी आगे बढ़ पाते हैं और ना ही कुछ तरक्की कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच कर रहना होगा, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो आपकी बरसों की तपस्या के फल में मिनट में ग्रहण लगा देंगे। जी हां दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि आपका जीवन बदलने वाला है, आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है। लेकिन उसे समय आपको सब कुछ झूठ लग रहा था, सब कुछ मजाक लग रहा था। लो, अब अपनी ही आंखों से देख लो, क्या मैं झूठ बोला था या सच बोला था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में होंगे लाभ ही लाभ। अब आपके जीवन में होंगे चमत्कार पे चमत्कार। जी हां, क्योंकि आपकी राशि वाली कुंडली में बन रहा है गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, धन योग और 2 राज योग, जिससे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़े परिवर्तन आपको अपने जीवन काल में दिखाई देने वाले हैं। जी हां, बहुत ही भाग्यशाली वीडियो है, बहुत बड़ी तूफानी खबर आपको मिलने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। सितारे कहते हैं कि 5 जगह से बड़ा धन लाभ होगा, जिससे कि पूरा घर पैसों से भर जाएगा। खाने का तात्पर्य है कि अब आपके जीवन में पैसे ही पैसे होंगे। जी हां, अचानक धन लाभ होगा, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने लगेगी, इनकम में परिवर्तन होंगे और धन आने के नए नए रास्ते खुलना लगेंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व समय अवधि में अगर देखा जाए तो धन आने के सभी मार्ग बंद हो गए थे और आपको अपने जीवन काल में काफी बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही यह महासंयोग आपकी कुंडली में बनना शुरू हुआ है, तब से आपको अपने जीवन काल में लगातार बदलाव देखने को मिल रही है। लेकिन कोई भी बदलाव अभी तक सफल नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी सफल बनाने वाले हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, किसी कंपनी से आपको बुलावा आने वाला है और जो लोग नई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उनके भी जीवन में अब परिवर्तन देखने को मिलेंगे और इस तरह की सभी समस्या समाप्त होंगे। बेरोजगार लोगों की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और जो लोग पहले से नौकरी में कार्यरत है तो उनकी प्रमोशन हो सकती है, सैलरी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि हर तरफ से अब आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 बड़ा ऑफर आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह ऑफर आपको मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, यह ऑफर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, जीवन में अच्छा करने के लिए हमें खराब दौर से गुजरना पड़ता है।
अच्छे रास्तों पर चलने के लिए गलत रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां आपके जीवन में आएंगे, लेकिन उससे आपको घबराने बिल्कुल भी नहीं है। तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा और तभी आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाओगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां आने लगे, परेशानियां ही परेशानियां चारों तरफ दिखने लगे, तो समझ जाना आप अपने जीवन में बहुत जल्द बड़ी तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि आप सफलताओं की रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि मंजिल का रास्ता आसान नहीं होता, वह रास्ता चारों तरफ कांटों से घिरा हुआ होता है, और जो इंसान उसे गुजर के आगे बढ़ जाता है वह इंसान सफल हो जाता है। दोस्तों, मेहनत के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। जी हां, भगवान भी उन्हीं लोगों को साथ देता है जो इंसान मेहनत करता है, और यह भी बात सत्य है कि मेहनत करने वालों को भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। बहुत सी कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ता है, बहुत इम्तिहान होता है, लेकिन इम्तिहान होने के बाद वह इंसान सफल हो जाता है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ईश्वर आपका इम्तिहान लेने वाले हैं। जी हां, और किसी भी क्षेत्र में इम्तिहान लिया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, समझ रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं, ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो और आप उन सभी चीजों से अनजान ना हो। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे की सभी लाभ हानि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगले 24 घंटे तक आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका कैरियर बिजनेस कैसा चलेगा, किन क्षेत्रों में लाभ होंगे, कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस कार्य को करने से विशेष लाभ होगा, सभी छोटी बड़ी चीजों पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में हम उपाय भी बताएंगे। तो कुल मिलाकर आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुंदर अनमोल ज्ञान से। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मन की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं, परिवार ही आपका सबसे बड़ा धन है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहें, जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज आप नए दोस्त बना सकते हैं और नए काम हाथ में ले सकते हैं। हमेशा की तरह अपने आप में यकीन बनाए रखें, इससे आप अपने लिए हर तय मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें, जरूरत पर DDDHने पर ही खर्च करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज पेट और पचान तंत्र से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पिछले कुछ समय से आपकी समझ में भी यह बात आ गई है कि आपको अपनी डाइट में काफी सारे बदलाव करने की जरूरत। अहीं और आज आपको इसके अच्छे परिणाम दिखाई भी देंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगी, जो वास्तव में किसी बाहरी कारण से नहीं था जैसा आप सोचते थे, बल्कि आपकी जीवन शैली के ही कारण था। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था, या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। आप ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जो आपके लिए कुछ उपयोगी जानकारी की आपूर्ति कर सकते हैं। आप कुछ बड़ा सोच रहे हो और इस जोखिम को लेने के लिए यह सही समय है। महत्वहीन मुद्दों के हल के लिए अपने समय की बचत करें। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं, अर्थात आमदनी के हिसाब से धन का व्यय करें। यदि संभव हो तो अपनी सफलता का जश्न मनाने का इरादा स्थगित कर दे। आज आप नम्र रहेंगे और दूसरों की स्वार्थ रहित सेवा करेंगे। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए अपना समय, स्थान, पैसा और यह तक कि अपना भोजन भी लगाएंगे। लोग आपकी इसके लिए तारीफ करेंगे, लेकिन अपनी सीमाएं निर्धारित करें। अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, उन्हें कोई संक्रमण हो सकता है। घर पर रहें और घर का स्वच्छ भोजन करें। बॉस, आप में अब सभी बाधाओं और चुनौतियों से पार पाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है जो आपके सामने आने वाली है। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनमें आपका काफी समय और ऊर्जा लग जाएगी।
इससे आप बहुत थके हुए और तनावग्रस्त सा महसूस कर सकते हैं। इसके लिए पहले ही तैयार हो जाएं और अपना मनपसंद खाना पकाकर रखें, जिसका आनंद आप सारा काम करने के बाद उठा सकते हैं। आपके लिए वर्तमान स्थिति काफी मुश्किल भरी है, लेकिन सहन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है और अगर स्थिति अधिक खराब हुई तो अलग होने की नौबत भी आ सकती है, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी होगी क्योंकि यह अस्थायी चरण है। खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने दें। आगे बढ़कर बातचीत से अपने पार्टनर के साथ सब गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर कर लें। ऐसा लग रहा है कि अपने कार्यस्थल के लिए आपकी यात्रा की लागत में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखिए और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। आज आप काल्पनिक से मूड में हैं। अलग अलग भूमिकाएं निभाने और कल्पनाओं में आपको बहुत मजा आता है। आप अपने लिए हर कहीं रोमांस ढूंढ लेते हैं। आपकी सपनों की एक दुनिया है जिसे आपको सच करने का मौका मिल सकता है। आप आज अपनी भावनाओं के वश में होकर संबंधों या करियर में कुछ असंभव सा हासिल करना चाहेंगे। हालांकि बड़े फैसले लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। आपने बहुत मेहनत से अपना डाइट कार्यक्रम तैयार किया है और उस पर चल रहे हैं। किसी क्षणिक लालच में पड्डी डीएच कर उस सारे अच्छे काम को व्यर्थ न करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। आज आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे। अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। आपकी सुंदरता आज हर किसी को सम्मोहित करेगी। आज आपके पास अपने पहले पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर लेने का अच्छा मौका होगा, लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास वापस न लौटें। पति गए समय को जाने देना ही ठीक होता है। आपका कोई दोस्त आपसे अपनी लव लाइफ के बारे में मदद मांग सकता है, लेकिन उसके चक्कर में पडी डीएच कर अपनी लव लाइफ को न भूलें। आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतर्कता बरतनी जरूरी है। कुछ तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए बेफालतू के वाद विवाद से अपने को बचाकर रखें। आज के दिन कुछ क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं। हालांकि धातु या कृषि उत्पाद में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने अतीत से सीखना जरूर है, परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अगर आप आज यह समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बद्धी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। आज अपने आप को दुर्घटनाओं और चोटों से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें, क्योंकि आज लगी हुई चोटें भी गंभीर सिद्ध हो सकती हैं। आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी शारीरिक तकलीफ के प्रति लापरवाही से काम न लें। यह अस्थायी समय है, लेकिन तब भी आप अब अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में कड़ी डीडीचवाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं और अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। आज आप बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। नए अवसर आपके कार्य क्षेत्र में खुलेंगे और आप उनका लाभ लेने के लिए उत्सुक होंगे। ध्यान रखें कि आपकी उत्सुकता आपके सहयोगियों के बीच ईर्ष्या का कारण न बने, इसलिए सावधान रहें। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि अपनी परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित बल्कि अपने सहकर्मियों का समर्थन हासिल करना भी बहुत आवश्यक है। आज आप साझेदारी के अंतर्गत घर और ऑफिस दोनों ही में बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि अकेले काम करेंगे तो अस्पष्ट और असंभव सी लगने वाली मुसीबतों में फंस सकते हैं। टीम के रूप में काम करने पर ये बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। आपसी सहयोग से आज आप किसी भी प्रयास में सफलता हासिल कर पाएंगे। हर रोज अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। हो सकता है कि आप इस समय सही से यह न जान पाएं
कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन इतना तो समझ ही जाएंगे कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है। चाहे आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद न हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी होगी। इसी से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आपको अपने साथी के साथ अधिक सहानुभूति के साथ होने की जरूरत है। आपका साथी अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है और आपको सिर्फ ये महसूस है कि आपके साथी का रवैया आपके प्रति कैसा है और आप उससे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि सच्चा प्यार बिना शर्त के होता है और ये समय अपनी चिंता को छोड़ डचकर अपने प्रेमी की चिंता करने का है। अगर आपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ने का फैसला कर लिया है तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो काफी लंबे समय से आपके आसपास है लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, आज से आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे। यह महज एक उभरता हुआ रोमांस नहीं है बल्कि मन और आत्मा का मिलन है जिससे आप खासे प्रभावित होंगे। इसके बारे में अच्छे से सोच लें क्योंकि अब यह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है। इसीलिए आपके लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर को सामान्य काम करने में भी कोई तकलीफ आ रही है तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बरतें। ऐसी एक सावधानी है पानी की मात्रा बढ़ाना। आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। ये हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से आ सकती है। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ीडीडिए रहे। आज आपका भाग्य सट्टा उद्यम एवं उससे जुड़ी चीजों में आपका साथ देगा। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो आज का दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा जिससे आप उचित निर्णय ले पाओगे। ये निर्णय आपकी वित्तीय जरूरतों पर भी आगे जाकर अच्छा प्रभाव डालेगा। आज का दिन भूमि निवेश के लिए भी फायदेमंद रहेगा। जब भी कोई फैसला लेना होता है आप दिल और दिमाग के बीच उलझ जाते हैं। यही उलझान है। अपने मन की आवाज सुने, इससे आप सही फैसले ले पाएंगे। आपके परिजनों और करीबियों को आपके साथ की जरूरत है। उनके साथ अच्छा समय बिताएं। यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छा समय है। अगले सप्ताह यात्रा कर सकते हैं। अपने शरीर के विकास के स्थान पर मानसिक विकास के बारे में सोचें। आप अपने आप को शारीरिक रूप से तो फिट ही रखते हैं लेकिन अपने अत्यधिक काम करने वाले मन का उतना ध्यान नहीं रख पाते। शांति रखें। किसी ऐसे मनोरंजक कार्यकलाप में हिस्सा लें जिससे आपके मन को भी ताजगी का अनुभव हो। अपना कुछ समय खुद को भी दें। एकाग्र रहने और ध्यान की कोशिश करें। अपने कई दिशाओं में भागते हुए मन को कोशिश करके अपने विचारों को एक दिशा देने की कोशिश करें। आज अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएं। दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं भी बनाते तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेशल बना लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लें। आपको संतुष्टि और काफी आनंद महसूस होगा। आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जो कि आपके क्षेत्र से अलग होगा। आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में तोलना होगा ताकि आप सही करियर का निर्णय ले सके। हालांकि ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा पर आप पूरी तरह से अपना कार्य क्षेत्र को न बदले। आप अपने परिवार या अपनी जीवन संगिनी का मत भी ले सकते हैं कि कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की JDDH क्या है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है।
इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक सख्ती बरतें, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो आप करने जा रहे हैं वह आपके लिए जरूरी भी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए हुए पैमानों के अनुसार कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित न हो। बधाई हो भगवान, आपकी प्रार्थना सुन ली। अब होगी आपकी सुनवाई, क्योंकि एक नहीं 5 बड़े देवता आपके घर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी बात तीनों लोकों में पहुंच चुका है। अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना, खुद भगवान रो पड़े। आपकी दुख दर्द को देखकर एक मौका है, ध्यान से देखो, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में होने वाला है बहुत बड़ा चमत्कार। जी हां, ऐसा चमत्कार जो कि आज तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि 5 बड़े देवता आपके घर पर आ रहे हैं आपकी किस्मत को संवारने, आपकी जिंदगी को बदलने। जी हां, अब आपकी जिंदगी 101% बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर यकीन ना हो तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देख लो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बात हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जी हां दोस्तों, अब आपकी हर एक आंसुओं का हिसाब किताब होने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले समय में यह 5 बड़े देवता के आशीर्वाद से जो चमत्कार होने वाला है, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा।